Okay. Am I audible to you, Swarupnagar? Swarupnagar Center, am I audible to you? Okay. All right. So today, as per your timetable, law. So let's start with chapter number 6, Companies Act 2013. सब लोग लॉ का मॉड्यूल लाए हैं ना? या बेटा आप लोग के पास है लॉ का मॉड्यूल? ठीक है, जिनके पास नहीं है प्लीज शेयर कर लीजिए. यहाँ पे है? पता नहीं, तो जाएं पहले देखें. नहीं, जैसा बताइए. मॉड्यूल है आपके पास? शेयर करिए किसी से. अकाउंट्स नहीं, लॉ निकालिए बेटा. लॉ का मॉड्यूल इतना मोटा हो गया? अच्छा. तो क्या कंसर्न है आपका जो आपने पूछा अभी? ये वो तो क्वेश्चन में समझ गई. कारण अच्छा, हो तो रही है लेकिन अब तुम्हें नहीं मिलेगी. नाम बताओ अपना. निखिल वर्मा. ठीक, तुम्हें भी चाहिए? चलिए. Okay, let's start with Companies Act 2013, everybody. So as you all know, this is chapter number 6 of your module. देखिए है ना chapter 6. चलिए पहुंच जाइए सब लोग. अगर किसी के पास ओल्ड मॉड्यूल है तो उसमें चैप्टर नंबर 5 होगा. ओल्ड मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 5 होगा. मिल गया बेटा? मिल गया चैप्टर? ओके. ऑल राइट. तो यू ऑल माइट बी अवेयर दैट जस्ट अगर थोड़ा सा 9-10 साल पहले चले जाएं तो एक कंपनीज एक्ट चलता था, कंपनीज एक्ट 1956. सो उसको रिप्लेस करके ये नया कानून लाया गया. ये एप्लीकेबल हुआ है इंडिया पे 1 अप्रैल 2014 से. तो अब आप समझ ही सकते हो कि ऑलमोस्ट इसके 10 इयर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं. 1 अप्रैल 2014 से एप्लीकेबल हुआ. तो ऐसा क्या नीड पड़ गई कि पुराना कानून हटा के एक नया कानून लाना पड़ गया? क्योंकि ये जो कानून, एक्ट, जो शब्द ये एक्ट लिखा देख रहे हो बेटा, इसका मतलब होता है कानून, या इसको कह सकते हो लॉ, या इसको कह सकते हो स्टैच्यूट. उसको बोला जाता है एक्ट. ठीक है. तो जब एक कोई एक्ट जिसमें कुछ हमें लगता है कमी निकल के आ रही है, किसी मसले को, स्थिति को वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो हम उसमें क्या करते हैं? अमेंडमेंट, संशोधन. लेकिन एक स्थिति आ जाती है कि अमेंडमेंट से भी कुछ होने वाला नहीं है. जैसे आप अपनी प्लास्टिक सर्जरी कितनी भी करा लो, खूबसूरतीकरण के लिए कितनी भी कराते जाओ फॉर ब्यूटिफिकेशन, इनर सोल तो नहीं बदल जाएगा. जो आपका आचार विचार है, व्यवहार है, सोच है, थॉट्स हैं, लाइफ का विजन है, वो अब ऊपरी चीज़ों से तो नहीं चेंज हो जाने वाला है. तो यही प्रॉब्लम हो गई कि पुराना कानून जो था उसमें बड़े सारे बदलाव लाए गए, लेकिन हर एक एक्ट की एक आत्मा होती है, एक सोल होता है, उसको तो अब नहीं चेंज कर सकते. कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कंपनियां कितनी सशक्त हो गई, अब कितना कितना अरबों खरबों रुपया मार्केट से उठा रही हैं, तो उनके ऊपर शिकंजा भी तो फिर उतना ही मजबूत अब कसने की ज़रूरत है. वरना किसका नुकसान होगा? इन्वेस्टर का. आज मैंने भरोसा करके किसी कंपनी में अपनी बड़ी मेहनत के 50,000 रुपए लगाए, मुझे भी तो इस बात का भरोसा मिलना चाहिए ना, एश्योरेंस मिलना चाहिए कि माई मनी विल बी टेकन केयर ऑफ, और मेरे साथ कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं होगी, कोई बंगलिंग नहीं होगी, और हुआ तो देयर इज समवन हु इज देयर टू आंसर एंड टेक केयर ऑफ द थिंग्स.
इतना भरोसा नहीं होगा। सोचो ना, आदमी बगल वाले को पैसा देने में घबराहट फील करता है, जिसको वो जानता है, पहचानता है, उसका घर जानता है, कंपनी कौन है, कहाँ है, किसको पैसा दे रहे हैं, कुछ पता नहीं। सो दैट इज वाई सरकार कहती, हमारी गवर्नमेंट कहती, यू डोंट वरी, हमने ये इतना बड़ा स्पाइडर्स वेब की तरह कानून बना रखा है, कंपनी इसमें फंसी है, कंपनी कुछ भी इससे अलग हटके नहीं कर सकती, और करेगी वी विल हैंग द कंपनी टिल डेथ। लेकिन इन्वेस्टर के पैसे को क्या देंगे, प्रोटेक्शन देंगे। तो पुराना कानून हटा के नया कानून विद मोर स्ट्रिक्ट मेजर्स, विद बेटर मेजर्स ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ये इम्प्लीमेंट करा गया। ठीक है, सो दैट इज वाई कंपनीज एक्ट 2013। जब भी कोई एक नया कानून बनता है तो कानून बनने से पहले वो क्या होता है, बिल। फिर जब एक ये बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से पास हो जाता है तब वो क्या बन जाता है, एक्ट। फिर एक अच्छा सा दिन मुहूर्त तारीख देख के प्रेसिडेंट की कॉन्सेंट में लेके उसको इंडिया पे एप्लीकेबल कर दिया जाता है, और तब वो ये कानून बन जाता है जो अब सबको फॉलो करना है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट ने बेसिकली हमको क्या समझाने की कोशिश करी गई है कि क्या है ये कंपनीज। तो जैसे देखो, आप सभी जानते हो कि एज अ सोल प्रोप्राइटर लोग अपना बिजनेस चलाते हैं। सोल प्रोप्राइटर मतलब एक अकेला व्यक्ति अपना बिजनेस चला रहा है, बट धीरे धीरे एक स्थिति आ जाती है जब उसको लगता है कि वो सब कुछ नहीं हैंडल कर पा रहा है, परचेज भी, सेल भी, टैक्स भी, फाइनेंसिंग भी, मार्केटिंग भी, एडवर्टाइजमेंट भी, प्रोडक्शन भी। बहुत ही छोटे रूप में सब कुछ है तो आदमी हैंडल कर लेगा, लेकिन जरा सा जैसे ही चीज़ें बड़ी होने लग जाएंगी सब चीज़ हैंडल करना मुश्किल हो जाए। और इन सबसे बड़ी मुश्किल, अब जो फंड और चाहिए, तो एक इंडिविजुअल की फंड की कैपेसिटी लिमिटेड ही तो रहेगी। भाई हमसे पूछा जाए आप 1 लाख लगा लेंगे, हम कहेंगे चलो हाँ लगा लेंगे, 2 लाख लगा लेंगे, 5 लाख लगा लेंगे, 10 लाख चलो लगा लेंगे, 25 लाख चलो वो भी कैसे भी कर लेंगे, 80 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, कहाँ तक आदमी हाँ हाँ बोलेगा। एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी फंड की लिमिटेड हो जाती है। तो जब यहाँ पे प्रॉब्लम्स आने लगी सोल प्रोप्राइटर में, मैनेजमेंट की, फंड की, तो फिर रास्ता निकाला गया कि चलो भाई पार्टनरशिप्स बनाई जाए। पार्टनरशिप में ऑब्वियसली एक से ज्यादा लोग मिलके काम कर रहे हैं। मिनिमम कितने लोग मिलके काम कर रहे हैं, 2, मैक्सिमम कितने, 50। एक पार्टनरशिप फर्म 50 से ज्यादा लोगों की नहीं बनाई जा सकती है, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। तो पार्टनरशिप में बड़े आराम हो गए, कई सारे हैंड्स हो गए, तो किसी ने कुछ एस्पेक्ट देखा बिजनेस का, किसी ने कुछ देखा, फंड और ज्यादा आ गया। लेकिन फिर भी मान लो अगर 20 लोग मिलके चला रहे हैं, 20 छोड़ो, चलो 50 लोग, 50 लोग क्या 2 करोड़ लोग के बराबर फंड इकट्ठा कर सकते हैं? एक से तो बहुत ज्यादा हो गए 50, लेकिन पूरा हिंदुस्तान मिलके जितना फंड इकट्ठा कर सकता है उतना फंड क्या 50 लोग मिलके इकट्ठा कर सकते हैं? तो पार्टनरशिप में भी क्या चीज की कॉन्स्ट्रेंट आ गई, फंड की कॉन्स्ट्रेंट। दूसरी, पार्टनरशिप में एक बहुत बड़ी समस्या, मुश्किल, प्रॉब्लम क्या रही कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं उनकी और पार्टनरशिप की आइडेंटिटी अलग अलग नहीं है। अ पार्टनरशिप फर्म इज एज गुड एज इट्स पार्टनर्स। मतलब क्रेडिटर्स मतलब जिनको माल उधार पे आप बेच रहे हो, जिनसे लोन ले रहे हो, अगर उनको कोई समस्या होती है वो लीगल एक्शन लेंगे, तो लीगल एक्शन सीधे किसके ऊपर लेंगे, पार्टनर्स के ऊपर। फर्म जब बंद होगी, अगर फर्म के असेट्स कम पड़े फर्म का रुपए का भुगतान करने के लिए, तो पार्टनर्स के पर्सनल असेट्स जो हैं, अपने अपने सबके पर्सनल असेट, वो बेचे जाएंगे। उससे बेच के जो रुपया आएगा उससे फिर फर्म की लाइबिलिटीज का भुगतान होगा। तो इसको क्या कहेंगे, फर्म के पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। मतलब उनकी लाइबिलिटी कहीं लिमिट ही नहीं होती है कि बस इतनी लाइबिलिटी है तुम्हारी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के खतरे के साथ बड़े बड़े बिजनेस, रिस्की बिजनेसेस, वेंचर्स में हाथ डालना, पैसा लगाना तो बड़ा खतरे का सौदा हो जाएगा। क्या पता ऊंट किस समय उल्टी करवट बैठ जाए और पासा उल्टा पड़ जाए, उसमें तो फिर घर द्वार भी बिक जाएगा। तो पार्टनरशिप में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गई, लोग 50 तो हो गए लेकिन फिर भी लिमिटेड ही है, फंड बहुत हुआ लेकिन फिर भी लिमिटेड ही है, और लाइबिलिटी क्या है, जैसे सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी वैसे ही पार्टनर्स की भी क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। स्वरूपनगर क्लियर टिल हियर? तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज अ वेरी 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 बिग प्रॉब्लम। तो फिर सोचा गया भाई अब क्या करा जाए जिससे पार्टनरशिप में जो सारी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं वो थोड़ी बेटर हो जाए। तो निकाला गया कि भाई अब बिजनेसेस को अगर बहुत ही लार्ज स्केल पे चलाना है, जिसमें अनलिमिटेड फंड चाहिए, अनलिमिटेड लोग चाहिए,
और लायबिलिटी को लिमिट करना है अपनी। तो बिजनेस को अब किस फॉर्म में चलाया जाए? कॉर्पोरेट फॉर्म में। इसको आप कह सकते हो बिजनेस को किस फॉर्म में चलाया जाए? बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म में। अब ये क्या हुआ? ये हुआ कि आप डिसाइड कर लें कि आपको कैसी कंपनी बनानी है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी आप बना सकते हो या फिर आप बना सकते हो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आपको एक पब्लिक कंपनी बनानी तो कम से कम 7 लोगों की जरूरत है उसको बनाने के लिए। प्राइवेट कंपनी बनानी है तो कम से कम 2 लोगों की जरूरत है। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो पाएंगे? 200। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई लिमिट नहीं है। इट कैन बी एनी नंबर। तो मैंने इनफाइनाइट का सिंबल बना दिया। इट कैन बी एनी नंबर। ठीक है स्वरूपनगर। तो अब क्या होगा, अगर मान लो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी है तो 7 लोग इकट्ठा होके आए और वो लोग कंपनी के मेजर डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को तैयार करेंगे और एक अथॉरिटी जिनको बोला जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उनके पास जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स दाखिल करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें आप एक कॉर्पोरेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो अगर सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, सारी इंफॉर्मेशन उसमें कंप्लीट है, तो रजिस्ट्रार क्या करेंगे? उस ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी के तौर पे दर्ज कर लेंगे। इसको कहा जाता है कि क्या कर लेंगे? इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। एंड दैट इज द मोमेंट कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। कंपनी टेक्स बर्थ। वो लोग जिन्होंने 7 लोग या 8 लोग, मिनिमम 7 है तो 10 लोग भी मिलके बना सकते हैं, मिनिमम 7 है, तो वो लोग जिन्होंने मिलके कंपनी बनाई वो लोग क्या कहलाने लग जाएंगे? सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। दे विल बी द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। कंपनी, अब ये मान लीजिए ये 7 लोगों ने मिलके कंपनी बनाई और कंपनी को नाम दिया XYZ लिमिटेड। कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट हो जाती है, कंपनी की हो जाती है सेपरेट लीगल पर्सनालिटी। आप सब लोग जो यहां बैठे हैं, आपकी एक सेपरेट लीगल पर्सनालिटी है। आपके पेरेंट्स और आप 2 लोग नहीं हैं कि मम्मी पापा और हम, तो हमको मम्मी पापा में ही गिना जाएगा, नहीं। मम्मी पापा और आप कितने लीगल पर्सन है? ये 3। अगर आप 18 के हो चुके हैं तो कितने लीगल पर्सन है? ये 3। मम्मी पापा ये नहीं कह सकते, अरे वैसे तो आप 20-22 साल के हो चुके हैं मान लीजिए, मम्मी पापा ये नहीं कह सकते नहीं नहीं इनका कोई मतलब नहीं। कानून की नजरों में यू आर अ सेपरेट लीगल पर्सन। ऑल्दो दे हैव गिवन यू बर्थ बट स्टिल यू आर अ सेपरेट लीगल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। सिमिलरली राव बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 लोग जिन्होंने मिलके ये कंपनी बनाई है। अब ये 7 लोग और ये कंपनी क्या है? अलग अलग। मतलब कानून की नजरों में 7 और ये कितने टोटल लोग हो गए हैं? 8। कंपनी हैज अ सेपरेट पर्सनालिटी ऑफ इट्स ओन फ्रॉम द वेरी मोमेंट इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड। In fact, these people can enter into contracts with the company. कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, तो ये लोग कंपनी के साथ क्या बना सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टनर क्या अपनी पार्टनरशिप फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का अपने पार्टनर से कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं। पार्टनरशिप फर्म को अगर जमीन खरीदनी है, लैंड खरीदना है, तो किसके नाम में खरीदा जाएगा? पार्टनर्स के नाम में। लेकिन अगर एक कंपनी को जमीन खरीदनी है तो किसके नाम में खरीदी जाएगी? कंपनी के नाम में, कंपनी के मेंबर्स के नाम पे नहीं। समझ में आई बात? तो ये होता है, इसको बोला जाता है दैट as soon as an entity मतलब कोई भी बिजनेस, व्यापार, ऑर्गेनाइजेशन, as soon as an entity gets incorporated as soon as an entity gets incorporated, it becomes a as soon as an entity gets incorporated it becomes a body corporate
and acquires an identity distinct and separate from the ones distinct and separate from the ones who have created it. स्वरूपनगर क्लियर हुआ बेटा? नोट करते रहिएगा. फीचर्स ऑफ बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट. क्या क्या फीचर्स हैं ऑफ बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट? You have a separate legal entity. Separate legal entity in the eyes of law. Perpetual succession. सुनो बेटा, what is this perpetual succession? लोग आते जाएंगे, लोग जाते जाएंगे, लेकिन ये कंपनी, ये संस्था निरंतर लगातार परपेचुअल चलती ही चली जाएगी बिना किसी रुकावट के. ये बंद तब होगी जब हम कानूनी तौर पे इसको बंद करना चाहेंगे. जैसे एक इंडिविजुअल है, क्या डेथ तब होगी जब हम चाहेंगे डेथ हो? तो कभी भी हो सकती है. तो सुनो मेरी बात, सुनते रहो एक मिनट. जब मैं रुक रही हूँ तो मेरी बात सुनिए. LIC नाम सुना है आप लोगों ने? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, है ना? LIC कभी भी बंद हो जाएगी? सोचो. अभी आपने कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इतना सबको फिर भी पता है. LIC क्या कभी भी बंद हो जाएगी? बंद हो सकती है, क्यों नहीं, लेकिन प्रॉपर जिनका पैसा अटका है, फंसा है, उनको दिया जाएगा. एक प्रॉपर कानूनी व्यवस्था से बंद होगी, है ना? मनोहर के लिए हम लोग बोलते हैं, अरे कल तो हमसे बात ही कर रहा था, किसको पता था ऐसा हो जाएगा. LIC के लिए हम ऐसे बोलेंगे, अरे कल तो हमने प्रीमियम जमा करा था, किसको पता था ऐसा हो जाएगा, अचानक से चली गई. ऐसे थोड़ी हो सकता है. और सोचिए क्या ऐसा होने दिया जाना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान का पैसा लगा होगा. शायद ही कोई घर हो जिसमें जीवन आनंद, जीवन सुरक्षा और ये सब ना चलता हो. LIC की जो पॉलिसीज होती हैं आदि सब जीवन आनंद और ऐसे करके होती हैं. हर घर में LIC की पॉलिसी चलती है ऑलमोस्ट. ऐसी बड़ी संस्था जिसमें इस तरह से पूरे देश का पैसा लग रहा है, क्या उसको ऐसा फ्रेजाइल होना चाहिए? ले लो, बंद हो गई. अब मैं बहुत ही बुरा एग्जाम्पल लेने जा रही हूँ इसके बाद. ICAI नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है? कब सुना है आखिरी बार? आप लोगों ने सुना है स्वरूपनगर ICAI नाम कुछ सुना है कभी? हाँ, कहते हैं इसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. सुना है? लग रहा है सुना है सबने. तो कल आप सुबह उठे, अखबार पढ़ा, ICAI बंद, है ना? सोचे पहले, अरे तुमसे पहले तो मुझे चिंता करनी चाहिए. आपके पास तो अभी और ऑप्शन भी, हमारे तो ऑप्शन ही खत्म, है ना? हम तो बन चुके हैं, आप तो अभी बहुत कुछ और कर सकते हैं. सोचिए अगर ये स्थिति हो ICAI, ICSI, CMA इंस्टीट्यूट जो प्रीमियर अकाउंटिंग बॉडीज है, CA इंस्टीट्यूट, CS इंस्टीट्यूट, CMA इंस्टीट्यूट, क्या उनके साथ ऐसा होने देना चाहिए? अचानक से बंद हो गए. इतने लोग, लाखों लोग जो उनके मेंबर बन के अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनका क्या होगा? और अगर यही हाल हो तो क्या आप अपने जीवन का ये जो मोस्ट गोल्डन टाइम है, ये लगा के आप अपना ये समय क्या देंगे ऐसे इंस्टीट्यूट के मेंबर बनने के लिए जो कभी भी बंद हो जाएगा? नहीं ना. तो आपका इंस्टीट्यूट भी क्या है? ये LIC क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट. ICAI क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट. टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, ये सब नाम सुने आपने? ये सब कंपनियां हैं. कल सुबह लो रिलायंस बंद हो गई. ऐसे होती है. देश का ऑलमोस्ट हर आदमी का रिलायंस के शेयर में इन्वेस्टमेंट है. ऐसे बंद हो जाए तो लोग मतलब पागल होकर सड़कों पे गिर पड़ेंगे. कितना कितना पैसा हर व्यक्ति का लगा हुआ है, मतलब बहुत सारे लोगों का. क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ होना चाहिए कि वो इस तरह से बंद हो जाए?
बंद हो, उसका तरीका होगा बंद होने का, सबका अपना लौटाओ जो है उसके बाद बंद हो। तो रिलायंस भी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। मारुति लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट। टीसीएस, इन्फोसिस, टाटा मोटर, टाटा पावर, जो नाम लो, जो कंपनी का नाम लो, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है you first of all have a separate legal existence from those who have created you. They may die, they may go, you will be there. आज आईसीआई के प्रेसिडेंट कोई है, कल कोई होंगे, फिर कोई होंगे, फिर कोई होंगे। आईसीआई थोड़ी बंद हो जाएगी, वो बदलते रहेंगे। एलआईसी के चेयरमैन आज कोई हैं, कल कोई होंगे, कल कोई होंगे। एलआईसी थोड़ी बंद हो जाएगी, चेयरमैन बदलते रहेंगे। पीपल विल कीप कमिंग। अब आज मान लीजिए मेरे पास रिलायंस के शेयर हैं, आई एम अ मेंबर, कल मैंने बेच दिए, रिलायंस बंद, मैंने शेयर बेच दिए। अरे वाह, ऐसे बंद होने लगे तो कंपनी कैसे काम चलेगा? कल को मैं फिर खरीद लूं, परसों मैं फिर बेच दूं, मैं फिर खरीद लूं। मेंबर्स विल कम एंड मेंबर्स विल गो, बट द कंपनी विल कैरी ऑन फॉर एवर। इसी तरह से बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? एक ऐसी संस्था जिसका एग्जिस्टेंस अपने क्रिएटर से सेपरेट है। हर वो संस्था जिसका एग्जिस्टेंस अपने क्रिएटर से सेपरेट है, वो क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। और बॉडी कॉर्पोरेट हो, इसका मतलब आपको क्या मिल गया होगा? परपेचुअल सक्सेशन। जो होगा वो चलाएगा, वो हटेंगे कोई और चलाएगा, वो हटेंगे कोई और चलाएगा। संस्था बंद नहीं होगी जब तक प्रॉपर कानूनी प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हुए उसको वाइंड अप ना किया जाए, वो कभी बंद नहीं होगी। टाटा कंपनी हिस्ट्री में आपने कभी पढ़ा होगा, जमशेदजी नसरवंजी टाटा, उन्होंने स्टार्ट करी थी, वो आज तक चल रही है। 200-300 कितने साल का इतिहास हो चुका है, और ज़्यादा ही हो चुका होगा। तो कंपनी तब तक बंद नहीं होती है जब तक हम उसको बंद करें ना। आरबीआई का नाम सुना है? वही लो, किसने सोचा था? कल बंद हो गई आरबीआई। होगा ऐसे, बंद होने को वो भी बंद हो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं बंद हो सकती है कि स्विच ऑफ हो गई। नो, नॉट पॉसिबल। आरबीआई क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। समझ में आ रही है बात? कंपनी इज ऑल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब जैसे मैंने नाम लिए LIC, RBI, RBI जैसे मैंने नाम लिया, ICAI नाम लिया, क्या RBI, ICAI ये सब कंपनियां हैं? कंपनी के नाम के एंड में या तो वर्ड लिमिटेड जुड़ता है अगर वो पब्लिक कंपनी है, या फिर वर्ड जुड़ता है प्राइवेट लिमिटेड अगर वो प्राइवेट कंपनी। RBI लिमिटेड, ICAI लिमिटेड, आपकी इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? ICAI लिमिटेड, ICSI लिमिटेड ना, ये कंपनियां नहीं है, ये बॉडी कॉर्पोरेट हैं, लेकिन ये कंपनी नहीं है। कंपनी आप कब बनते हो? जब आप कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्ट्रेशन लेके मार्केट में आए हो, तब आप कंपनी बनते हो। तो एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। समझो अब मैं क्या बोल रही हूं? एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी, बट every company is a body corporate. तो body corporate is a broader term than the term company. RBI body corporate है but company नहीं है। ICAI body corporate है पर company नहीं है। मारुति लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, ये body corporate हैं, ये company भी हैं, क्योंकि इन्होंने, इनका एग्जिस्टेंस कैसे आया इनटू पिक्चर? बाय गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, या तो 2013 वाला, नहीं तो उसके पहले जो चल रहे थे, प्रीवियस कंपनीज एक्ट। सो अगर आपको एक बॉडी कॉर्पोरेट बनना है तो क्या ओनली वे इज टू गेट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट? नो, ईदर अंडर कंपनीज एक्ट और अंडर एनी अदर एक्ट, और मे बी बाय अ स्टैट्यूटरी प्रोसीजर। स्टैट्यूटरी प्रोसीजर मतलब कानूनी प्रोसीजर, जिसमें पार्लियामेंट उस बॉडी कॉर्पोरेट को क्रिएट कर देगा। जैसे आरबीआई हो गया, जैसे आईसीआई के साथ आप क्या पढ़ते हो? देखो मॉड्यूल के स्टार्टिंग पे लिखा है कुछ, सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो देखो क्या है, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है और ये इनटू पिक्चर कैसे आया है? इट इज सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। समझ में आई बात? ठीक है, तो जैसे ही आप एक बॉडी कॉर्पोरेट हो, ये सारे फीचर्स आपके साथ प्रेजेंट होंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ, परपेचुअल सक्सेशन, कॉर्पोरेट सील, कॉर्पोरेट सील क्या हुआ? ऑफिशियल लीगल सिग्नेचर्स। देखो हर व्यक्ति के सिग्नेचर्स होते हैं कि नहीं? अब ये भी एक व्यक्ति है,
बस ये नेचुरल व्यक्ति ना हो के आर्टिफिशियल। तो सिग्नेचर्स तो इनके भी होने चाहिए। अब बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इनके हैंड्स तो है नहीं, तो एक मेटालिक स्टैंप होती है जो इनके सिग्नेचर्स कहलाती है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सील। ऑफिशियल एंड लीगल सिग्नेचर्स ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब किसकी बात कर रहे हैं? लाइक वी आर ऑल्सो पर्सन बेटा, and company is also a person. We have some legal rights, company has legal rights. We have taken natural birth, company has been created by process of law. But in the eyes of law हम भी person है, वो भी person है। हम भी प्रॉपर्टी अपने नाम पे खरीद सकते हैं, कंपनी भी खरीद सकती है। हम भी किसी के ऊपर केस फाइल अपने नाम में कर सकते हैं, कंपनी भी कर सकती है। कोई हमारे ऊपर केस फाइल कर सकता है, कंपनी के ऊपर भी कर सकता है। अब आपको रिलायंस से तकलीफ है तो आप मिस्टर अंबानी पे थोड़ी केस करोगे, आप किस पे करोगे? रिलायंस पे। पार्टनरशिप फर्म से आपको कोई तकलीफ है तो पार्टनरशिप फर्म पे केस नहीं होगा, पार्टनर्स पे होगा। लेकिन अब मैं रिलायंस की शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास रिलायंस के शेयर हैं, तो रिलायंस से आपको तकलीफ है तो मेरे ऊपर थोड़ी आप केस कर दोगे, आप किस पे करोगे? रिलायंस पे। तो ये है बॉडी कॉर्पोरेट। एक बीच में वॉल क्रिएट हो गई, जो लोग पीछे बैठे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब रखना है आपको? कंपनी से, बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है। एवरी कंपनी is a body corporate, but every body corporate every company is a body corporate, but every body corporate is not a company. Every body corporate is not a company. Company is an artificial person Company is an artificial person created by a process of law, and law alone can wind it up. Law alone can wind it up by following the law alone can wind it up by following the prescribed procedure. Law alone can wind it up by following the prescribed procedure. Law alone can wind it up by following the prescribed procedure. Okay? Noted? Okay, now have a look at this. The Companies Act 2013 was enacted. Enacted मतलब कानून का बनाया जाना। जब पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है तो उसको कहा जाता है पार्लियामेंट इज enacting a law. That is making a law. It was to consolidate and amend the law relating to companies. Companies Act 2013 was preceded by Companies Act 1956. Due to changes in national and international economic environment. देखो एक चीज़ जो आज बहुत अच्छी है लेकिन बदलते परिवेश में फिर वो अच्छी नहीं रह जाती, बदलना पड़ जाता है। सो ओवरऑल नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिनेरियो में इतने चेंजेस आ गए कि कंपनीज एक्ट 1956 पूरा ही नहीं बैठ पा रहा था सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। एंड हेंस देयर वाज अ नीड कि एक नया कानून इम्प्लीमेंट किया जाए।
Due to changes in national and international economic environment and to facilitate expansion and growth of our economy, the central government decided to replace Companies Act 1956 with a new legislation. Legislation का मतलब होता है कानून. Companies Act 2013 contains 470 sections and 7 schedules. The entire act has been divided into 29 chapters. तो ये 470 सेक्शन कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं? 29. अभी आपको बहुत ही कम पढ़ने, सी इंटर पे बहुत ज़्यादा पढ़ने होंगे, सी फाइनल पे थोड़े और पढ़ने होंगे, सबसे ज़्यादा सी इंटरमीडिएट पे पढ़ने होते हैं. A substantial part of this act is in the form of companies rules. तो ये पूरा जो कानून बनाया गया है रूल बेस्ड लॉ बनाया गया है. हर सेक्शन में हर जगह आप लिखा पाओगे एज इज प्रिस्क्राइब्ड, एज इज प्रिस्क्राइब्ड, और वो प्रिस्क्राइब कहाँ पे करा गया है? रूल्स में. कंपनीज एक्ट 2013 एम्स टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस. कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि जिन लोगों को हमने चुन के कंपनी चलाने के लिए बैठाया, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, सीईओ, सीएफओ, उनकी एक जवाबदेही बनेगी, आंसरेबिलिटी फॉर व्हाट आर दे डूइंग इन द कंपनी, हाउ आर दे मैनेजिंग द अफेयर्स, आर दे टेकिंग द बेस्ट डिसीजंस. अगर ये आपका अपना बिजनेस होता, अपना रुपया होता, यही स्थिति होती, तो क्या आप यही फैसले लेते जो आपने अभी लिए? और अगर इसका जवाब ना है कि नहीं अपना होता तो और ही केयरफुल होके काम करते, तो फिर यू शुड बी पनिश्ड. कि वाई आर यू नॉट टेकिंग दैट एक्सट्रीम कॉशन राइट नाउ? बिकॉज अभी तो और भी सेंसिटिव मामला है, पब्लिक का रुपया आप यूज कर रहे हो. भाई अपने रुपए में आप आग लगा दो, कौन कहने वाला है, लेकिन दूसरे का रुपया लेके आग थोड़ी लगा सकते हो, दूसरे का रुपया लेके आप उससे खिलवाड़ थोड़ी कर सकते हो. तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस. दैट जो हेल्म पे, टॉप पे बैठे हैं ऑफिसर्स, मैनेजर्स, दे विल बी पुट टू क्वेश्चन. आर यू टेकिंग गुड क्वालिटी डिसीजंस? Are you taking the right decisions for the company in the given scenarios? If not, you will be penalized. This was not there in old companies law. तो ये लोग अपने आप को शहनशाह, बादशाह समझने लगते थे कि रुपया आ गया अब हम जो चाहे करें. अब नहीं, अब तो तलवार पे चलना है, जरा सी चाल गलत हुई और सीधे कटना पड़ेगा. ठीक है. So the Companies Act 2013 aims to improve corporate governance, simplify the regulations and strengthen the interest of the minority investors. जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स. जो व्यक्ति 4 करोड़ लगा रहा है, उससे ज़्यादा प्रोटेक्शन देने की उस व्यक्ति को ज़रूरत है जो 5,000 लगा रहा है. उसने वो 5,000 कैसे इकट्ठे किए होंगे वही जानता है. इसका ये मतलब नहीं कि 4 करोड़ वाले को मरने दो, लेकिन इनको अल्टीमेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो. Right, so minority investors का interest and for the first time legislates the role of whistleblowers. जो लोग कंपनी छोड़ के जाते हैं या जो लोग कंपनी में रहते हुए कंपनी की गड़बड़ियों की खबर ऊपर पहुंचाते हैं, इसको ना सीटी बजाना, विसिल ब्लो करना, उनको विसिल ब्लोअर्स का. तो एक ऐसा एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे जहाँ पे विसिल ब्लोअर्स कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हम बताएंगे जाके तो फिर ऊपर हमारे ऊपर कोई पलटवार नहीं हो जाएगा. तो आदमी मुंह खोलेगा, नहीं तो काला चश्मा पहन लो, पट्टी बांध लो, हो रहा है भैया होने दो जो हो रहा है, मैं पता है हम फिर भी नहीं बोलेंगे क्योंकि हम खुद ही मर जाएंगे. तो विसिल ब्लोअर्स को प्रॉपर प्रोटेक्शन. Thus this enactment, यानी कि ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, दिस enactment makes seeks to make our corporate regulations more contemporary. contemporary का मतलब होता है according to today's times. हिंदी में बोलेंगे आज के हिसाब से, आज के परिवेश के हिसाब से, उसको बोलते हैं कंटेम्प्रेरी. ठीक है, स्वरूपनगर क्लियर? अकॉर्डिंग टू टुडेज टाइम्स, दैट इज कंटेम्प्रेरी. सो कंपनीज एक्ट 2013 शैल अप्लाई टू कंपनीज incorporated under this act or previous company law, insurance company, banking companies, electricity company, any other company governed by any special act, and any such body corporate which central government may by notification specify. इन सभी के ऊपर क्या applicable रहेगा? कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, बस आज यहाँ तक रखेंगे. होमवर्क में आपको रीड करने हैं ये फीचर्स ऑफ द कंपनी. सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन. लगभग मैंने सभी समझाए. तो ये आपका होमवर्क है. फीचर्स ऑफ द कंपनी देखिए आगे डिटेल में दिए हुए, सारे हम लोग पढ़ेंगे क्लास में, बट एक थोड़ा सा हल्का सा जस्ट कैजुअल रीडिंग आप लोग थोड़ी करके आएंगे. ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू.